नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 16 जुलाई को आपका RSAT का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर की संपूर्ण आंसर की है वो बताने वाला हूं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन, कौन कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है? तो वो होने वाली है पिक्सल। तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है? तो यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचती है। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। तो तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, कौन मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है? तो उसका नाम है डिजिटल हस्ताक्षर। तो चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कौन राजस्थान के लिए SaaS PaaS आधार पर एंड टू एंड क्लाउड से क्षमता है? तो वो है राजधारा। तो पांचवें का बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, यदि आप MS PowerPoint 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। तो आप एस्केप कुंजी दबाएंगे। तो छठे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है एडोब रीडर। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। सातवें का बी हो जाएगा। तो आगे अब आप देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन, इसमें आपको तालिका दी गई है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले का Q, दूसरे का R और तीसरे का P। ठीक है। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक डेटा के आधार पर 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या का एक कार्ड जारी किया जाता है, आधार कार्ड। तो नौवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां, एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में से उप विभाजित किया जाता है। तो वो होते हैं सेक्टर्स। तो 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है तो सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो MS एक्सेल में मतलब किन लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 11वें का रैप टेक्स्ट होने वाला है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की श्रेणी है जहाँ ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? तो 13वें का क्या हो जाएगा? स्पैम मेल, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों स्कैनर। तो 14वें का सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं यहाँ पे किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। तो 15वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, MS एक्सेल फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है, आउटपुट क्या होगा? तो 16वें का दोस्तों VM होने वाला है। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट का प्रयुक्त चौथी प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं कैप्चा। ठीक है। तो यहाँ पर 17वें का बी हो जाएगा। 18वां, MS ऑफिस पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 18वें का क्या हो जाएगा? .pptm। तो यहाँ पे 18वें का डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए। तो आगे आप देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो वो MISIR नहीं है। तो डी हो जाएगा यहाँ पे। 20वां क्वेश्चन, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो दोस्तों गटर जो है वो यहाँ पर मार्जिन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से किस कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से किस कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं? तो 21वें का क्या हो जाएगा? F5 शिफ्ट प्लस F5, डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की तरफ, MS पावरपॉइंट में स्लाइड की मतलब पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? तो 22वें का क्या हो जाएगा? स्लाइड शॉर्टर, ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आगे आप देखिए 23वां क्वेश्चन, कौन राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाता है? तो दोस्तों बताइए, राजस्थान संपर्क हो जाएगा। 23वें का बी। आगे चलते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन, आपको वेद खोज इंजन बताने हैं। तो 24वें का क्या हो जाएगा? गूगल, बिंग, याहू। 24वें का सी कर लीजिए। आगे आप देखिए 25वां, PNR रेलवे। ठीक है, इसके द्वारा प्रत्येक टिकट की निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। तो PNR संक्षिप्त नाम बताना है इसका, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, 25वें का बी। आगे आप देखिए यहाँ पे 26वां क्वेश्चन,
NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो 26वें का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, चुनावी सूची का नाम देखने के लिए। तो आगे आप देखिए हमारे पास में 30वां क्वेश्चन आता है, कौन दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है? फायरवॉल। तो 30वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। 31वां, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा है? यहाँ पे indianrail.government.in। 31वें का डी कर लीजिए। आगे चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो 32वें का क्या हो जाएगा? स्लाइड शो। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 1 GB किसके बराबर है? तो दोस्तों वो है 2 की घात 10। ठीक है, सॉरी 2 की घात 20 होगा। तो डी ऑप्शन देखिए, 2 की घात 20 बाइट्स। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आगे चलते हैं और देखते हैं इस पेपर का अंतिम 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ये लाभ नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? इसके लाभ हैं।